की कविता रचने की। राजनीति शक्ति चाहती है, वो त्याग नहीं चाहती। कर्तव्य से जो मिलता है वो तो महत्व का है, और राजनीति से मिलता है तो कुटिलता की नीति है। अस्सी के बाद की बात है। तब मैं ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में बतौर प्रस्तुतकर्ता परिक्रमा कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहा था। उन्हीं दिनों की बात है कि इलाहाबाद में जनक जानकी यात्रा का एक पड़ाव संपूर्ण होकर के लगा था। वो वत्सल निधि की शिविर का था। उस शिविर का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जैसे महान साहित्यकार, और उनके साथ थे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी, लक्ष्मीकांत वर्मा जी और तमाम विद्वान उस यात्रा में शामिल थे। और सभी से मेरी इलाहाबाद में उस समय मुलाकात हुई, और इलाहाबाद के हिंदुस्तानी एकेडमी के सभागार में सायंकाल शाम के वक्त उनका भव्य सम्मान समारोह एक तरह से आयोजित किया गया। और इन सब की रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी तब मेरे ऊपर यानी वीरेंद्र मिश्र के ऊपर ही थी। मेरा कोई परिचय तब किसी से नहीं था। उनमें डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी से मेरा परिचय लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने करवाया, और लक्ष्मीकांत जी वर्मा ने जिस तरह से परिचय करवाया वो परिचय ऐसा रहा कि ठहाके की हंसी के साथ, ठहाका के साथ उन्होंने जो हाथ मिलाया और अपनी मित्रता के जो भाव आगे बढ़ाए, उसने मेरे जीवन के तमाम मानदंड बदल दिए। उसके दूसरे दिन की ही बात है कि तब ये समाचार सुबह सुबह प्रकाशित हुआ कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। कितनी अजीब बात थी कि ये जानकारी मिलते ही हमने भाई साहब को किसी न किसी तरह से सुबह सूचना दी। सूचना के साथ ही ये भी आग्रह किया कि महादेवी जी को ज्ञानपीठ मिला है और भाई साहब भी यहां पर हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई साहब यानी बड़े भाई साहब डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका इंटरव्यू ले महादेवी जी का, और इसका प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। शंकर भाई साहब ने तब तुरंत मुझे ये हंसते हुए बात कही, अरे वीरेंद्र भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। एक ज्ञानपीठ पाने वाले विराट व्यक्तित्व अज्ञेय जी इलाहाबाद में हैं, और महादेवी वर्मा जी जो इलाहाबाद की पहचान से जुड़ी हैं, उनको जैसे ही ज्ञानपीठ मिलने की सूचना मिल रही है वो इंटरव्यू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुबह सुबह ये करीब 7:30 बजे के आसपास हम लक्ष्मीकांत वर्मा जी, केशवचंद वर्मा जी, नर्मदेश्वर उपाध्याय और हमारे अग्रज कैलाश गौतम जी, सभी हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए वहां पहुंच गए, यानी अशोकनगर स्थित महादेवी वर्मा के घर पर। और हम सभी रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही अंतराल में एक गाड़ी रुकी और उसमें अज्ञेय जी को लेकर के, विद्यानिवास मिश्र जी को लेकर के शंकर भाई साहब वहां पहुंचे और सबका स्वागत हुआ। और इस बीच राम जी भाई जो त्रिपाठी, उनको सूचना दी गई और वो तुरंत जो है अपनी महादेवी जी को उन्होंने जाकर के जानकारी दी, और जानकारी देकर के महादेवी जी तैयार तो थी ही। ठीक 8 बजे की बात है कि ठीक 8 बजे सुबह महादेवी जी थाली में तिलक लेकर के स्वयं आ गई, और बड़े भाई साहब हम सब मिलकर के जैसे ही आगे बढ़े और दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे की सीख के पास बैठ करके उन्होंने बड़े भाई साहब यानी अज्ञेय जी को तिलक लगाया, और अज्ञेय जी ने उनको बधाइयां दी। एक दूसरे को पुष्पगुच्छ भेंट किए गए, माल्यार्पण किया गया, और बैठका में महादेवी जी ने ले जाकर के सबको बैठा दिया। आप एक देख रहे होंगे एक तस्वीर कि महादेवी जी के साथ करीब ही शंकर दयाल सिंह जी बैठे हैं। तो ये जो दृश्य है ये उसी समय का है, उसी काल का है।
हंसी ठट्ठा के बीच में बधाइयों का जो तांता चला वो लगातार आधे घंटे से अधिक तक चलता रहा। अज्ञेय जी और महादेवी जी की वार्ता चलती रही और उस बातचीत में जो रस मिला, जो आनंद मिला, जो इंटरव्यू के अंतराल साहित्य की चर्चा हुई, काव्य धारा बही, अज्ञेय जी ने अपनी कविताएं सुनाई तो महादेवी जी ने भी अपनी कविताएं सुनाई और उस कविता का जिक्र हुआ जो उन्होंने लिखा था 40 के आसपास, उन कविताओं को शामिल किया गया। और उस सारी कविताओं के पढ़ने के साथ साथ बीच बीच में शंकर दयाल सिंह भाई साहब भी अपनी काव्य धारा को सुनाते और तमाम उदाहरणों को प्रस्तुत करते रहे। और इस तरह से पूरा कालखंड बड़ा ही साहित्य के रूप की समग्र साहित्य के भावपूर्ण वातावरण में रम गया था और ये लगने लगा कि साहित्य संस्कार धानी एक बार फिर से प्रयाग में जीवंत हो गई है। ये आधे पौन घंटे की लगातार बातचीत के बाद फिर चाय पान हुआ, मिठाइयां खाई गई और उसके बाद हम सब लोग विदा हो गए थे। उस कालखंड की ये यात्रा और ये बातचीत शंकर दयाल सिंह जी की जो हुई थी हमारे साथ, शंकर दयाल सिंह भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे एक अनुज के रूप में स्वीकार किया और उनके साथ मैं हो चला था।